और इधर कर्नाटक की एक हार ने बीजेपी को उसकी नींद से उठा दिया है। ये वो नींद है जिसने पार्टी को अति आजबिजबात में ला दिया था और जिस वजह से वो अपनी खुद की कई गलतियों को नजरअंदाज करती आ रही थी। लेकिन कर्नाटक के नतीजों ने बता दिया कि बीजेपी अजय नहीं है। पीएम मोदी का साथ होना जीत की गारंटी नहीं देता है और हर बार डबल इंजन का दांव न चल जाए। ये जरूरी नहीं कि, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी को चिंता की कई और भी वजह सामने आई हैं। असल में बीजेपी के लिए इस समय कर्नाटक से ज्यादा 2024 का रण जरूरी है। राज्य के चुनाव तो सेमीफाइनल की तरह चल रहे हैं, असल तैयारी बड़े मुकाबले की है और उस बड़े मुकाबले में बीजेपी को अगर फिर से अपने दम पर सरकार बनानी है तो उसे कई राज्यों में पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करना होगा। इसकी वजह से 2019 के बाद से कई राज्यों में जमीन पर सियासी समीकरण बदल चुके हैं। बीजेपी की हालत कमजोर हुई है। पश्चिमी बंगाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के सभी को हैरान करते हुए ममता के गढ़ में 18 सीटें निकाली थी, जिस राज्य में उसे कभी एक भी सीट नसीब नहीं हुई थी। वहां उसने इतना शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद 2021 के विधानसभा चुनाव हुए। बीजेपी ने टीएमसी को कड़ी टक्कर दी और पहली बार लेफ्ट को पछाड़ा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। उस चुनाव में बीजेपी को 77 सीटें मिली थी, लेकिन सरकार बनाने का दावा पूरा नहीं हुआ, जो पूरा नहीं हो सका। उस चुनाव हार ने बंगाल में बीजेपी को बड़ा बिखराव ला दिया। मुकुल राय को लेकर बाद में बाबुल सुप्रीमो तक बीजेपी के साथ छोड़ गए, वही टीएमसी के साथ जाने का फैसला किया और कई विधायक भी पाला बदलकर टीएमसी में चले गए। इसी वजह से जो मजबूती बीजेपी को 2019 में बंगाल में मिली, वो उसमें से 4 साल के अंदर काफी हद तक गंवा दी है। पश्चिमी बंगाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी को हैरान करते हुए ममता के गढ़ में 18 सीटें निकाली थी, जिस राज्य में उसे कभी एक भी सीट नसीब नहीं होती थी। वहां उसने शानदार प्रदर्शन किया। इसके बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में भी टीएमसी को टक्कर दी थी। बीजेपी का कुछ ऐसा ही हाल बिहार में भी माना जा रहा है। जब तक नीतीश कुमार का साथ था, बीजेपी की राज्य में स्थिति सही चल रही